अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट के हवाले से। और आज हमारा दूसरा लेक्चर है मेजरमेंट के हवाले से, फ़िज़िकल मेजरमेंट के हवाले से। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है आज हम पढ़ेंगे। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं और कौन से इम्पोर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट किसे बोला जाता है? मेयर किसी की जाए, किसी को मापना या किसी का तोलना या किसी का वज़न करना, इसे हम मेयर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट कोई भी जो है इंस्ट्रूमेंट हो, कोई मीटर हो या कोई मापने वाली का चीज़ हो, तो हम उनसे इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। तो फिज़िकल्स का मुराद क्या है? यहाँ पे जो है मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितने हैं, जो है वो आज हम पढ़ेंगे। और उसके जो है यूजेस कैसे होते हैं, वो भी हम इस लेक्चर में जो है कवर कराएंगे। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो न्यू दोस्त आए हुए हैं। और जो हमारे चैनल पे जुड़े रहे हैं वो हमारे वीडियोस को लाइक ही कर दें अगर वीडियो पसंद आए तो। यहाँ पे देखिए, फिजिक्स इज मच कंसिडर्ड विद द मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शंस बिटवीन द दैम व्हिच इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइबिंग मैथमेटिकली। यहाँ पे आप देखें कि फ़िज़िक्स जो है एक कंसिडर की जाती है एनर्जी के हवाले से, और इसमें इंटरेक्शन है, और मैथमेटिक्स से हवाले से जो है हम डिस्क्राइब करते हैं किसी के माप लेना। तो यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट किया है, जो मेन पॉइंट हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो ऑल द फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर द इम्पोर्टेंट फॉर द डिस्क्राइबिंग द नेचर साउंड अराउंड अस। यहाँ पे जो है कोई भी जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से कोई भी चीज़ जो है हमारे इर्द गिर्द जो माहौल में है, उससे हम नेचुरली जो है जो है हम जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ कह सकते हैं उसे। ठीक है जी, नेचुरली साउंड अराउंड है हमारे। तो यहाँ पे जो है दूसरा देखिए, यहाँ पे हाईलाइट दिया गया है फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर द क्लासिफाइड। यहाँ पे देखिए कैटेगराइज कितने हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डाइवर्ट फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये दोनों ही है। और ये जो है बेसिक है, इसके जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के कितने कैटेगराइज हैं, दो ही हैं। तो नीचे हम इस यहाँ पे और ही समझेंगे इसको। फिज़िकल यहाँ पे इसकी जो है डेफिनेशन है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो कैन नॉट बी द एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। यहाँ पे जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो बोल रहा है कि कहीं कोई भी एक फिज़िकल जो है अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ में जो है नहीं है। आर कॉल द फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो है एक जैसी नहीं है, क्योंकि हर किसी की जो है अलग अलग यूनिट्स हैं और हर किसी के जो है अलग अलग मेजरमेंट की जाती है। और इसके जो है यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो है कितने जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पे देयर आर 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं एंड आर द लिस्टेड इन द टेबल 1.1 अलॉन्ग विथ द यूनिट्स। यहाँ पे आप 1.1 में नीचे आप देखेंगे। और यहाँ पे आप देखें कि नीचे जो है टेबल में 1.1 में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है एसआई यूनिट के हिसाब से लिखी गई है। यहाँ पे आप लेंथ को देख लें। लेंथ का जो है एसआई यूनिट जो है मीटर है, और इसका जो है सिंबल जो है यूनिट का एम है। कभी भी सवाल आ सकता है एसएसटी में या किसी जॉब लेवल में या कोई जो है एग्ज़ाम के बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से, आप इजीली वहीं पे आप जो है एमसीक्यू टिक कर सकते हैं। जब भी जो लेंथ का जो है ऐसा यूनिट कौन सा है, मीटर है, और उसका जो है सिंबल जो है एम है। और मास मास का जो है किलोग्राम है, और इसका सिंबल जो है केजी में है। यहाँ पे आप देखें लेंथ जो हम यूज़ करते हैं अक्सर तौर पे, मीटर जो है हम किसी रास्ते पे रास्ते का मापना, या आप देखें कि पुलिस की या अदरवाइज़ कोई भी जो है रनिंग वगैरह होती है,
वो उसके हिसाब से जो है माप लेना या कोई चीज़ मापना, तो वहाँ पे हम मीटर इस्तेमाल करते हैं। और जो है किलोग्राम जो है हम अक्सर तौर पे कोई चीज़ लेते हैं तो वो वहीं पे जो है किलो केजी हम कह सकते हैं उसे। फॉर सपोज़ ऑयल होता है या चीनी या वगैरह वगैरह, कोई भी जो है हमारा सामान जो है घरेलू के सामान जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे केजी के हिसाब से मिलता है। आप नोट करें, वहीं पे आप देख सकते हैं। और मास उसे जो कहा जाता है। टाइम टाइम का जो है, जो टाइम का सेकंड है, सेकंड जो है एस से जो है, इसे सिंबल जो है इसका एस है। तो टाइम का जो है सेकंड जो है यूनिट है। तो देखिए टाइम वैसे भी जो है सेकंड जो है एस आप जो है ऐसे नहीं समझना कि एस जो है यहाँ पे और ही मतलब है। यहाँ पे जो है कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम का जो है सिंबल जो है यूनिट का कौन सा है। आप ऐसे ही बता सकते हैं ये वहीं पे। अगर अदरवाइज़ वहीं पे नहीं पूछ रहा तो आप वहीं पे ना करें। तो क्योंकि ये और ही से मिलता है, आगे चल के मैं वही बता दूंगा ये किससे जो है एस और है। तो वो मैं नेक्स्ट जो है आपको टॉपिक के हवाले से मैं बताता जाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो है कौन सा है, एम्पेयर है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, और एम्पेयर जो है इसका जो है सिंबल ए है। और टेम्परेचर का जो है जैसा यूनिट कौन सा है, केल्विन है। और केल्विन जो है हमें जो है के से जो है डिनोटेट करते हैं। ओके, उसके बाद जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो है मोल है। मोल जो है एम ओ एल, मोल यहाँ पे एम ओ एल ई है, और यहाँ पे जो है एम ओ एल हम पढ़ेंगे क्योंकि इसका सिंबल है। यहाँ पे लेमिनस इंटेंसिटी जो है कैंडिला है, और इसका जो है यूनिट कैंडिला, और इसका जो है सिंबल जो है सी डी से हम डिनोटेट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है फंडामेंटल तो हो गई ऐसा यूनिट के हिसाब से। अब जो है हम डाइवर्ट क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर द एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द डाइवर्ट फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पे जो है, यहीं पे जो है कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है इसमें जो है डाइवर्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ में है। और वॉल्यूम, आप देखें वॉल्यूम जो है क्यूबिक, इसका जो है ऐसा यूनिट है, और इसका सिंबल जो है एम एम क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हम इसे क्या कैसे पढ़ेंगे, क्यूबिक मीटर पर यहाँ पे जो इसका सिंबल जो है एम क्यूब। ठीक है, ऐसा यूनिट में क्यूबिक मीटर पढ़ेंगे, और यहीं पे जो है एम क्यूब पढ़ेंगे। और वेलोसिटी का जो है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का जो है यूनिट, ऐसा यूनिट कौन सा है, मीटर पर सेकेंड। और जो है ये इसी को मैं जो है जूम आउट कर लूँ ताकि आपको क्लियरली वीडियो में समझ में आए। यहाँ पे देखें वेलोसिटी का जो है मीटर पर सेकेंड है, और मीटर जो है -1 s। यहाँ पे -1, इसको वन जो है मीटर जो है स्क्वायर तो नहीं है, यहाँ पे पावर जो है -1 है, और एस है, इसे हम जो है मीटर पर सेकंड कहेंगे। इसका जो है सिंबल है। और फोर्स, फोर्स जो है न्यूटन है, न्यूटन जो है ज़ा किसे होता है, एन से। और डेंसिटी जो है किलोग्राम है पर क्यूबिक मीटर, और डेंसिटी जो है किलोग्राम पर क्यूब मीटर है। यहाँ पे देखें केजी अपान मीटर क्यूब। ठीक है, और एक्सेलेरेशन का जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर अपान एस स्क्वायर जो है इसका एक्सेलेरेशन का है सिंबल। तो अब जो है यहाँ पे जो है हम डाइवर्ट क्वांटिटीज़ भी पढ़ें, और जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी पढ़ें। और यहाँ पे एक नोट करने की चीज़ है, जोसेफ फोरियर इन 1822 में जो है इसने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया, इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑल द फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर द आइदर कैलकुलेटेड मैथमेटिकली और मेयर थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट्स।
यहाँ पे जो है फिजिक्स जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं सारी की सारी जो है मैथमेटिकल के हिसाब से जो है मेजर की जाती हैं। इंस्ट्रूमेंट में जो है फिट किया जाता है मैथमेटिकल नंबर्स। आप देखें कि साइंटिस्ट भी जो है एक इंस्ट्रूमेंट जो चलाता है वहीं पे मैथमेटिक्स है। और जो है इंजीनियर जो है वहीं पे इंजीनियर कोई बिल्डिंग वगैरह तैयार करवा लेते हैं या उसका नक्शा वहीं पे जो है मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। तो वहीं पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये यूनिट वगैरह। और उसके बाद डॉक्टर भी जो है कभी कभी जो है ये भी इस्तेमाल करते हैं और उससे भी जो है हम इस्तेमाल करते हैं। और ब्लैक सिमिथ भी और कारपेंटर कारपेंटर भी जो है वो भी इस्तेमाल करता है डेली रूटीन में जो है ये मेजरमेंट की जाती है चीज़ों की। और हर किसी के इंस्ट्रूमेंट जो है अलग अलग है साइंटिस्ट के अलग ही होंगे और इंजीनियर के अलग डॉक्टर के अलग और कारपेंटर के अलग गोल्ड्स मिथ जो है वो अलग और वर्कर जो है वो भी अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प लेके वो मापना करेंगे किस चीज़ की। तो ये रहा फिज़िकल क्वांटिटीज़ मेजरमेंट। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे जो है कोई ऊपर लिखा हुआ ये आप खुद ही पढ़ लें क्योंकि यहाँ पे कोई अहम चीज़ लिखी नहीं हुई है। तो इस वजह से जो है मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको एसएसटी के हवाले से अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाए। और अब जो है द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। अब जो है हम स्टैंडर्ड के हिसाब से लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। जो है मीटर कैसे बनता है सेंटीमीटर कैसे बनता है इंच क्या है और यार्ड क्या है ये चीज़ हम पढ़ेंगे। If there is any instrument that has proven to be the most useful to the humanity, it is length। यहाँ पे जो है कोई भी मेजरमेंट जो की जाती है एक यूज़फुल ह्यूमैनिटी के हिसाब से वो एक लेंथ के कह सकते हैं उसे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूनिट ऑफ लेंथ इंक्लूड विद इंच फुट यार्ड माइल मीटर etc। यहाँ पे आप देखें इंच क्या है फुट यार्ड माइल जो है मीटर ये। यहाँ पे अभी डू यू नो पे आप थोड़ा थोड़ा सा जो है फोकस करें। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1000 मीटर जो है 1 किलोमीटर के हिसाब से है। और 100 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर में है। और 1 सेंटीमीटर जो है और 10 मिलीमीटर से बना हुआ है। और 1 इंच जो है 2.53 सेंटीमीटर से बना हुआ है। और 12 इंच जो है ये 1 फीट से जो है बना हुआ है। और 1 यार्ड जो है 3 फीट से जो है बना हुआ है। इसे हम जो है किलोमीटर के हिसाब से जो है यूज़ करते हैं किलो मीटर कैसे बनता है 1 यार्ड और इंचों से जो है फिर जो है मिलीमीटर फिर जो है सेंटीमीटर सेंटीमीटर के बाद जो है मीटर मीटर के बाद वही किलोमीटर जो है बनते हैं। तो ये अहम है आप ये जो है एक नोट कर लें या किसी बुक में जो है आप ये लिख लें ताकि जो है ये कभी भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि 1000 जो है मिलीमीटर वो कितने किलो मीटर बना सकता है। तो 1000 में मीटर जो है 1 किलोमीटर बना सकता है। और 100 सेंटीमीटर जो है वो हाँ 1 मीटर जो है बन सकते हैं। तो चलें द ने यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन लाइन पे आप आए। द लेंथ इज़ डिफाइंड एज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम सॉरी प्लेन। तो यहाँ पे लेंथ जो है एक 2 पॉइंट के हिसाब से मापा जाता है यहीं पे। और कभी भी हम कहीं और एक एग्जांपल लेते हैं। एक पॉइंट से हम जो है जाते हैं और दूसरी पॉइंट में जो हम फासला जो तय करते हैं वो जो पॉइंट थी पहले ए और बी जो है ये हम जो है इसे हम लेंथ कहेंगे। ऐसे समझें कोई डिस्टेंस कवर हो और उसमें जो है डिस्टेंस जो हुआ हो तो हम उसे लेंथ कह सकते हैं और वो मीटर के हिसाब से जो है मापा जाता है इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से।
तो द मीटर्स m is the SI unit of length and is defined as, यहाँ पे आप देखें the length of the path traveled by light in vacuum during the time interval। यहीं पे एक एग्जांपल दे रहा है कि लाइट जो है वैक्यूम के ड्यूरिंग के हवाले से, वैक्यूम के जो है लाइट ड्यूरिंग हो, और उसमें जो है इंटरवल जो है वहीं पे कितना जो है सेकंड में आती है, 1/2997924 5 8 तक जो है सेकंड, ये जल्दी ही जो है लाइट तय करती है फिर। तो यहाँ पे आप देखें कि द बेसिक मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैन बी obtained with the help of a meter rule और एन इंच टेप। यहाँ पे आप देखें कि मीटर रूल जो है, कभी भी हम लेंथ ऑब्टेन करते हैं तो हेल्प मीटर रोड के हिसाब से या इंच के हिसाब से, पर अक्सर करके जो है मीटर के हिसाब से जो है मापा जाता है। मीटर रूल ये आप देखें 1.13 फिगर जो देख रहे हैं, यहीं पे जो है मीटर रूल इसे कहा जाता है। ये देखिए 10 20 30, यहीं पे ये अलग अलग के इंस्ट्रूमेंट हैं, अलग अलग के जो है माप लेना मापते हैं। तो मीटर रूल इज़ अ डिवाइस, ये एक मीटर रूल जो है एक डिवाइस है, वो चीज़ यूज टू द मेजर लेंथ। जो मीटर रूल जो है एक डिवाइस है, वो मेजर की जाती है लेंथ और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और अलग ही जो है ऑब्जेक्ट्स हिसाब से। अगर आप ऐसे समझें कोई जो है लेंथ के हिसाब से भी हम मापा जाते हैं, कभी मोबाइल की लेंथ के हिसाब से, या कोई चीज़ होती है हम लेते हैं, कोई भी चीज़ हो उसका लेंथ जो है ज़रूरी होता है, लेंथ कितना है, मास कितना है, ये अलग है। ये मेजरमेंट जो है मीटर रूल के हिसाब से लेंथ होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। A meter rule of length 1 meter is equal to 100 centimeters। यहाँ पे देखें आप, जो मैंने पहले जो है आपको बताया कि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर से बनता है, और 1 मीटर रूल ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड फर्दर इन द 10 डिवीजन विच। यहाँ पे जो है एक जो है मीटर रूल के हिसाब से जो है सेंटीमीटर डिवाइडेड किया गया है फर्दर 10 डिवीज़न के हिसाब से। तो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छा लेक्चर समझ में आया होगा, और आगे भी देखें आर द कॉल द मिलीमीटर्स, मिलीमीटर आप देखें, फिर हम मिलीमीटर कहेंगे, ऐसे जैसे मैंने आपको पिछले जो है स्लाइड में समझाया। सो एज मीटर रूल कैन बी मेयर अप टू द 1 millimeter एज स्मॉल एज रीडिंग, इट इज़ मेड अप ऑफ द लॉन्ग लॉन्ग राइट द प्राइस ऑफ वुड और स्टेट, या कोई भी जो है वुड हो, या कोई वुड का जो है प्राइसेस हो, या कोई स्टील हो, उसे भी हम जो है मापते हैं। और द ज़ीरो एंड ऑफ द मीटर रूल इज़ फर्स्ट elegant with the one end of the object and the reading to taken with other end of the object meets द मीटर रूल्स। ये ज़ीरो जो है ज़ीरो से लेके एंड तक जो है मीटर रूल जो है हिसाब से जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम मापते हैं। तो वो कितना है या कैसे, अगर हम दर्जी के पास जाते हैं उसके पास भी एक जो है मीटर के हिसाब से ही वो मापता है कि कितने सेंटीमीटर हैं और कितने जो है ऐसे मिलीमीटर हैं। वो तो दर्जी का काम है। तो यहीं पे आज हम लेक्चर जो है ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वीडियोस जो है बहुत लंबी होती जा रही है, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर ये मज़ा भी नहीं आएगा लेक्चर में। तो इस वजह से जो है हमने यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त जो है एसएसटी के हवाले से तैयारी कर रहा है तो उसे भी जो है वीडियो ये शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।